Hello, this is Mansutra, not just a YouTube channel but a community of men. मेरे पास रिसेंटली बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के जो मुझे बताते हैं कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या वो पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं या मैं जो चाहता हूँ वो मुझसे अचीव नहीं हो पा रहा है, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। दिस इज माई रिप्लाई टू ऑल दोज मैसेजेस। वो सारे लोग जो अपनी लाइफ में सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या वो कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सिंपली सुन लो। अगर तुमने उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया तो लेफ्ट से लेकर राइट तक सबके लगा दोगे, कोई कंपटीशन खड़ा नहीं होने वाला तुम्हारे सामने, ये मेरी गारंटी है। अगर मेरी एडवाइस वर्क ना करे तो मेरा नाम बदल के ब्रूस वेन रख देना। नाउ अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता और मेरा किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ होता तो सबसे पहले दिन मैं ये करूंगा, आई विल लर्न 3 फैक्ट्स। फर्स्ट, इस कॉलेज में सबसे बड़ा प्लेसमेंट मेरे डिपार्टमेंट या मेरे फील्ड में कितना गया है। दूसरा, उस इंसान जिसने वो प्लेसमेंट उठाया उसके हर ईयर में मार्क्स या ग्रेड्स या परसेंटेज कितने थे। इमीडिएटली इन दैट मोमेंट विदाउट अ क्वेश्चन, ये मेरा पहला गोल है। तीसरा फैक्ट, मेरे बैच में कौन वो इंसान है जो सबसे आगे है, जिसके मार्क्स या रैंक बेस्ट हैं। वो इंसान मेरा कंपटीशन है, मेरा दुश्मन नहीं, मेरा कंपटीशन है, क्योंकि वो मेरे और उस प्लेसमेंट के बीच में खड़ा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोचेंगे यार ये मुझसे कहाँ होगा, मैं तो पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। 2 दिन नहीं है तुम्हारे पास, 4 साल हैं, हर एग्जाम में 6-6 महीने का गैप है, 8 अटेम्प्ट्स हैं। सब चाहने की बात है। अगर तुम चाहो तो बहुत टाइम है ये सब कुछ सिस्टमैटिकली प्लान करने के लिए। नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गेमिंग नहीं करूंगा, मैं जिम नहीं जाऊंगा या मैं कोई लड़की नहीं पटाऊंगा। बेसिकली जो एक पूरा कॉलेज एक्सपीरियंस होता है मैं उसे उठा के कोने में फेंक दूंगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं वो सब करूंगा। मैं यहाँ तुम्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन या आइजैक न्यूटन बनने को नहीं कह रहा। अराउंड 10 चीजें हैं तुम्हारी लाइफ में जो तुम डेली कर रहे हो और वो 10 चीजें तुम्हारा पूरा 24 घंटा लेती हैं। अब वो गेमिंग हो, जिम हो, दोस्तों के साथ रात में बैठ के बकवास करना हो, रात को दारू पीना हो, वो इन्हीं सब चीजों में डिवाइडेड है। चाहे कुछ भी हो, ठीक है यार, लौंडे हो, कर रहे हो, लेकिन इन सब चीजों में एक चीज और ऐड कर लेना, मैं अपनी जिंदगी को एपिक बनाऊंगा, नो मैटर व्हाट। वो कोई नहीं हिला सकता, वो नंबर 1 पे है। और यही डिफरेंस है हर स्टूडेंट में और उस विनर में जो साल के एंड में सब कुछ हिला के रख देगा। तुम सब कुछ कर रहे हो, बस तुमने चीजों को ऐसे प्रायोरिटाइज किया है कि वो तुम्हारे गोल के नीचे आती हैं। दुनिया में ना कोई ऐसी दोस्ती है, लड़की है या गेम है जो कि तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी को नीचे ला पाए। ये है कमिटमेंट। अगर तुम्हारा कॉम्पिटिशन दिन में 4 घंटा मेहनत करता है तो हर चीज में से आधा घंटा निकाल दो, लेकिन 4 की बजाय 5 घंटा मेहनत करो। कॉलेज एक्सपीरियंस लो, बट तुम्हारे गोल्स 2 चीजें होनी चाहिए। पहला, वो प्लेसमेंट तुम्हें मिले। दूसरा, तुम्हारे कंपटीशन को जानना चाहिए कि तुम कौन हो, ये कॉलेज जाने कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम इस कॉलेज में आए हो। अगर कहीं भी कदम रख रहे हो तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि दुनिया जाने कि तुम कौन हो। ऐसा होना चाहिए तुम्हारा एग्जिस्टेंस, इतना प्रभाव होना चाहिए तुम्हारे अस्तित्व में कि लोग जाने कि तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है। हर साल तुम्हारे कॉलेज में 1000 बच्चे आ रहे हैं यार, अपने आप से पूछो तुम कैसे लोगे तुम उनसे। ये सारे डिसीजंस तुम पे निर्भर करते हैं। कोई भी इस दुनिया में ऑलरेडी सब कुछ उखाड़ के पैदा नहीं हुआ। कोई भी माइकल जॉर्डन, मोहम्मद अली या सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं बन गया। ये सब एक दिन तुम्हारी तरह थे, इन्हें कोई नहीं जानता था। इन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, फिर इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करी, इतना ट्रेन किया अपने आप को कि वो जिस दिन मैदान में गए उन्होंने सबकी फाड़ के हाथ में रख दी। अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम्हें कोई इग्नोर ही ना कर पाए। तुम्हारा एक्सिस्टेंस इतना पावरफुल होना चाहिए, तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग है कि तुम्हें कोई चाहे तो इग्नोर नहीं कर सकता। बिकम अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। नाउ व्हाई इज एजुकेशन सो इंपॉर्टेंट? अगर तुम किसी भी कॉलेज के कैंटीन जाओ या फिर आसपास की चाय की दुकान पे जाओ, वहां पे एक कॉन्वर्सेशन है जो कि हमेशा सुनाई देने को मिलती है, इवन स्कूल के बच्चों से भी। दे आर बेसिकली सेलिब्रेटिंग देयर फेलियर्स। वो आराम से प्राउडली कह रहे हैं यार मैं तो 30 मार्क्स लाया एग्जाम्स में। दूसरा कह रहा है यार मैंने तो बिल्कुल घटा पढ़ाई करी ही नहीं है, मेरी तो बैक आनी है। आई एम श्योर आपने भी ये सुना होगा और काफी नए जोक्स क्रैक भी किए होंगे। भाई तुम 30 मार्क्स ला रहे हो, तुम फेल हो रहे हो, तुम्हारी बैक आ रही है, तुम उसमें जोक बना रहे हो। तुम बेसिकली कह रहे हो हाँ मैं तो हूं ही बेवकूफ, मैं तो हूं ही एक फेलियर। लोग मुझे देखते हैं, लोग मेरी शक्ल पहचानते हैं क्योंकि मैं बैक लाता हूं। That's my thing. That's why people know me. मैं वो इंसान हूं जो बैक लाता है और अपने कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मेरी उम्र 26 साल है, मैं कॉलेज से निकल गया, मेरे सारे दोस्त कॉलेज से निकल गए। वो बहुत सारे दोस्त मेरे भी थे जो कॉलेज में बैक लाते थे और कूल समझते थे उसको। उनसे आज कोई भी बात नहीं करता, कोई नहीं जानता वो कहां है, वो गायब हो चुके हैं। सच बता रहा हूं मैं जिंदगी का। इफ यू आर वन ऑफ दोस गाइज इन कॉलेज, तुम्हें लग रहा है तुम कूल हो, बट तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता। वो तुमको कूल इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि तुम उनको 5 सेकंड्स के लिए फ्री का एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। फ्री का एंटरटेनमेंट को कोई मना नहीं करता। दैट्स इट। ये है तुम्हारी दोस्ती। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त जो पढ़ाई कर रहा है, जो तुमसे कह रहा है पढ़ लो बेटा, बैक मत लाओ, वो एक दिन निकल जाएगा। एक जोक को जोक की तरह ही समझना, लेकिन मजाक को अपनी पहचान बना लोगे ना तो एक दिन तुम्हारी जिंदगी मजाक बन जाएगी। उस दिन बैठोगे और कहोगे कि मैंने क्या चुतिया पकड़ लिया, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, जब मेरे पास पढ़ाई का मौका था तो मैंने पढ़ाई नहीं करी। घर वाले चिल्लाते रहेंगे, तुम उन पर चिल्लाते रहोगे, दारू पी रहोगे कहीं बैठ के, लोगों को झूठ बोल रहे होगे क्योंकि तुम्हारे पास बताने को नहीं होगा कि तुम क्या कर रहे हो। कौन कहता है इस दुनिया में जॉब नहीं है यार? कौन कहता है? इतने सारे लोग जॉब नहीं कर रहे, तुम कह रहे हो तुम्हारे पास जॉब नहीं है। तुमने पढ़ाई करी थी जब तुम्हें पढ़ाई करनी थी, जब मौका था, तुम तब बैठ के चाय पीते थे, बकवास कर रहे थे, अब कह रहे हो जॉब नहीं है। उखाड़ो, अभी भी वक्त है। जितने लोग भी स्टूडेंट्स हैं, जितने लोग भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे पास अभी सबसे अच्छा मौका है और सबसे अच्छा टाइम है।
इस बात को समझ लो मेरी, कोई तुम्हें इस बात का एहसास नहीं दिलाएगा कि 4 साल बाद या 10 साल बाद जिन चीजों का तुम अभी मजाक बना रहे हो वो कितनी बड़ी चोट बन जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी मजाक बन जाएगी, और ये बहुत बुरा मजाक इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे पास मौका था। तुम उस कॉलेज में थे, उस कॉलेज में जिसमें तुम्हारे सारे दोस्तों की अब जॉब लग गई है, अच्छा खासा काम कर रहे हैं और लाइफ के मजे कर रहे हैं। आज है तुम्हारे पास वक्त, आज चाहे लास्ट ईयर भी हो, वो सारी बैक्स क्लियर करो। कौन कहता है कि तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते? जो भी सोचते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, मैंने बेवकूफी कर दी, मेरे लिए बहुत लेट हो गया है, आखिरी रिप्लाई मेरा उनके लिए ये है, इट्स नेवर टू लेट। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो कोई भी इंस्पिरेशनल स्टोरी उठा के पढ़ लो, गूगल पे टाइप करो इंस्पिरेशनल स्टोरीज और पढ़ो। चाहे किसी की भी स्टोरी हो, एक फैक्ट जो उन सारी स्टोरीज में कंसिस्टेंट होगा वो ये है कि उन सबके लग गए थे। ये थीम कांस्टेंट रहेगी, तभी वो इंस्पिरेशनल हुई। क्योंकि जो चीज नहीं हो सकती थी, जो तुम कह रहे हो नहीं हो सकता, वो उन्होंने कर दिखाया। दैट्स इट, यही है सीक्रेट। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं हो सकती, अगर चाह लोगे तो कर लोगे। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आई होप मैं थोड़ा सेंस डाल पाया हूँ स्टूडेंट्स में, चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग या मेडिकल या कुछ भी पढ़ रहे हो। पढ़ाई हलवा नहीं है यार। एजुकेशन की वैल्यू या तो अभी समझ लो, नहीं तो तब समझोगे जब वो चॉइस ही नहीं रहेगी तुम्हारे पास, और तब सोचोगे कि काश मैंने पढ़ लिया होता। ये रिग्रेट कभी मत लाना अपनी जिंदगी में, क्योंकि ये लड़के वाला रिग्रेट नहीं है, सक्सेसफुल होगे तो लड़के 400 मिल जाएंगी। ये कार वाला रिग्रेट नहीं है कि यार दूसरी कार लेनी चाहिए थी। ये फोन वाला रिग्रेट नहीं है कि यार मॉडल बेकार है, तुम फोन 10 खरीद लोगे, लेकिन तुम वक्त में वापस जाके पढ़ाई नहीं कर सकते। ये वक्त वापस नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना यार? ढंग की चीज कर ले मेरे दोस्त, पूरी जिंदगी बदल सकता है तू। अपनी पूरी जिंदगी को कहीं और ही ले जा सकता है। ले जा। शेयर दिस वीडियो अपने सारे दोस्तों को जिनको भाई मानते हो, उन्हें ये वीडियो दिखाओ। वक्त आ गया है और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सब कुछ अभी इस मोमेंट से स्टार्ट करना है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। चिल्लाता रहूंगा मैं तुम पे। तुम जो भी अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हो, तुम्हें अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगा, मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू।